हेलो मेरे प्यार प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, दीदी और ठीक है लड्डू के दीदी, लड्डू के भैया लोग, ठीक है। तो आइए आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग समझते हुए चलते हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है क्लास 10 के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज का पहला, ठीक है, पहला वीडियो आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पहले चैप्टर से, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय में, ठीक है, वो आपको हम आज सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ 2-4 वर्ड कह दूं, ठीक है, ताकि आप लोग पूरे वीडियो में क्या करिए, ऊर्जावान के साथ बने रहिए। तो चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, टेस्ट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन यानी कि बायोलॉजी का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहा है मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है भैया? 3 जोड़ी मनुष्यों में, ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, ठीक है। अब उन लार ग्रंथियों की संख्या क्या है? सबमैंडिबुलर है, ठीक है, सबलैंगुअर है, ठीक है, पैरोटाइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? 1 जोड़ी गलत, 2 जोड़ी गलत, 4 जोड़ी ये भी गलत, 3 जोड़ी आपका ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। तो टुन्ना मुन्ना मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। अब पल्मोनरी सिरा जो होती है वो रक्त को कहां पे लेके जाती है ये हमको बताना है। तो पल्मोनरी सिरा जो होता है ये रक्त को, ठीक है, बाएं अलिंद में लेके आती है। कहां लेके आती है? बाएं अलिंद में लेके आती है। जो यहाँ पे दायां अलिंद है ये जो है ले जाती है, रक्त को लेके आती नहीं है, ठीक है। दायां अलिंद है, ठीक। उसके बाद बायां नीले जो होता है, ये दायां नीले जो होता है इसमें रक्त आता है, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी के हिसाब से अगर हम बात करें, पल्मोनरी सिरा की बात अगर हम करें तो उसके हिसाब से आप बाएं अलिंद में लेके आएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हृदय ये बनता है, तो हृदय का ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट इस साइड दायां होगा, ठीक है, और इस साइड बायां होगा, ठीक है। तो हृदय में इस साइड वाले पार्ट में क्या होता है? इस साइड वाले पार्ट में इधर बायां अलिंद होता है और यहाँ पे दायां अलिंद होता है। यहाँ पे भी अलिंद होता है लेकिन दायां अलिंद होता है इधर पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? दायां नीले होता है। ये दायां नीले हो गया, ये बायां नीले हो गया, दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया, ठीक है। तो बाएं अलिंद में क्या आता है? पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है, ठीक है। कौन सा रक्त लाती है? शुद्ध रक्त लेके आती है। इतना क्लियर हो गया, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। आ जाते हैं आगे, देख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है आपका, ठीक है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मेरे प्यारे प्यारे शेरों, ठीक है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? हीमोग्लोबिन की वजह से आपको पता है कि रक्त का लाल में रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है महिलाओं में जो है ब्लड कम होता है और हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है पुरुषों में, इसलिए उनमें ब्लड क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए भैया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो श्वसन में ज़्यादा जो है प्रभावशाली होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है? ए तो गलत है, उत्सर्जन में नहीं होता भैया, ठीक है। पाचन में भी नहीं होता, वृद्धि में वृद्धि भी नहीं होता, लेकिन श्वसन में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरे का बी आपका सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन कहा है आपका मानव वृक्क का कार्य होगा। तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, वृक्क का कार्य जो होता है ये उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालता है। जो आपके शरीर में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि खराब पदार्थ जो होते हैं, वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, वो बाहर निकालता है। वृक्क का काम वही होता है। तो आइए देखते हैं कि किस में वो आएगा, ठीक है। तो पोषण में नहीं आएगा। पोषण का मतलब क्या होता है? जो आप खाते हैं, ठीक है, ठीक, उसे कहते हैं पोषण। तो पोषण में तो होगा नहीं वृक्क में, क्योंकि उत्सर्जन का काम कर रहा है। उसके बाद क्या है? श्वसन भी नहीं होगा। श्वसन में उत्सर्जित होगा? नहीं होगा।
परिवहन, परिवहन में भी नहीं होगा क्योंकि परिवहन मतलब ब्लड में आएगा, तो परिवहन उत्सर्जन होता है, ब्लड उत्सर्जन नहीं होता। उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि वृक्क कौन सा काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, वृक्क तीसरा जो है उत्सर्जन का काम ये करता है। आइए देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन का है आपका, पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का अगर कह दे, देखिए भैया समझिएगा, पित्त रस का श्रावण होता है, क्या कह दे, पित्त रस का श्रावण मतलब पित्त रस स्रावित कहां से होता है, ठीक है, तो वो बनता है यकृत से। किससे बनता है, यकृत से बनता है, ठीक है, यकृत से उसका श्रावण होता है। लेकिन पित्त रस निकलता किससे है, ठीक है, वो ये तो हो गया यकृत। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, मतलब एकत्रित कहाँ होता है, ठीक है, निर्माण नहीं, एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्त रस में होता है, याद रखना, पित्ताशय में होता है, ठीक है, पित्ताशय में होता है। ये कंफ्यूजन करने वाली चीजें हैं। अगर कह देगा स्राव कहाँ होता है, श्रावण कहाँ होता है, स्राव कहाँ से होता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, यकृत या निर्माण कर देगा तब भी आप यकृत से कहेंगे, ठीक है। इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय से। इतना क्लियर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां का है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर, ठीक है, कोष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर। अब देखिए भैया, कोष्ठ हमने इधर बताया, इधर देखिए ध्यान से, ये हृदय है, ठीक है, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ। हृदय में कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ होते हैं। तो यही चारों कोष्ठ, ठीक है, यानी कि दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, यही 4 कोष्ठ होते हैं। तो देखिए भैया, इसमें ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही जवाब होगा, ठीक। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे प्यारे शेरों, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब पादप में, पौधों में, पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य क्या है, ये हमको बताना है। तो पादप में जाइलम जो होता है, ये जल का संवहन करता है, यानी कि जल का काम करता है, जल को लेने वाला काम करता है, और भोजन को जो है ले जाने वाला काम करता है, ये कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो याद रखना, ये 2 ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, पादपों में जाइलम और फ्लोएम। इसमें जो होता है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो जाएंगे, जल के वहन हेतु, ठीक, किसके द्वारा, जल के वहन हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कहा है इसमें 8वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे, ठीक है, उनके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, मतलब क्या क्या सामग्री उनको चाहिए, ये हमको बताना। तो देखिए भैया, उनको लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये सब चाहिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होगा, क्लोरोफिल ये भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश ये भी होगा, यानी कि आपका क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 9वां क्वेश्चन कहा है, यूरिया का निर्माण होता है। ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण कहा, यूरिन का नहीं। जब यूरिया का निर्माण कहा होगा तब आप लगाएंगे यकृत, क्या लगाएंगे, यकृत, यानी कि यकृत से ही यूरिया का निर्माण होता है। लेकिन अगर कह देगा यूरिन का निर्माण कहाँ से होता है, तब आपका वृक्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। लेकिन अगर यहाँ यूरिन लिखा होता तब यूरिन मतलब होता है मूत्र, यूरिया मतलब एक खाद होती है, ठीक है, जो कि आपके शरीर में बनता है, यानी कि मूत्र के माध्यम से वो भी क्या होता है, निकलता है। इसलिए जब आप कभी भी किसी एक स्थान पर जब डेली पेशाब किया जाता है तो देखते हैं वहाँ की जो घास फूस होते हैं वो जर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है। उसमें अमोनिया भी होता है, उसका बहुत प्रोसेस है, लंबा है, ठीक है, हालांकि अभी इतना ही जानिए। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कहा है इसमें, मनुष्य में दुग्ध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दुग्ध के दांतों की संख्या जो होती है, यानी कि दूध के जो दांत होते हैं, ठीक है, जब वो पैदा होता है, ठीक है, तब से लेकर के, मतलब ये मान के चलिए जब से उस दांत निकलने लगते हैं तो 20 दांत उसके निकलते हैं, और वही 20 दांत पूरे टूट जाते हैं, फिर वही 20 दांत निकलते हैं, और 12 दांत जो होते हैं ये ऑलरेडी जो टूटते नहीं, वो अब बाद में आते हैं, ठीक है, यानी कि 20 दांत टूटे हैं तो 20 वो, और 20 दांत फिर जामे हैं तो 20 20 40 12 वो, यानी कि 52 दांत पूरे जीवन काल में मनुष्य के उगते हैं। लेकिन यहाँ बात किया है दुग्ध के दांत
की संख्या कितनी होती है, तो 20 दांत होती है। कितनी दांत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। फिर कहा है 11वां क्वेश्चन, कहा है यकृत स्रावित करता है। अब यकृत क्या चीज स्रावित करता है, हमने आपको पहले ही इसके पहले वाले में बताया था कि यकृत से जो स्राव होता है वो लार स्राव होता है, यानी कि जठर रस, पित्तरस और, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, लार नहीं होता है, ठीक है, पित्तरस स्रावित होता है। क्या होता है, पित्तरस स्रावित होता है, ठीक है। क्या स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित होता है, लार नहीं स्रावित होता। इनके ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, कहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है, तो देखिए भैया, पादपों में वायु प्रदूषण तभी कम की जा सकती है जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो। जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें वायु प्रदूषण होगा नहीं, ठीक है, तो वायु प्रदूषण होगा नहीं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है तो वायु प्रदूषण होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम जो है 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की टॉपिक हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने अब तक खींचा जो है, ठीक है, आप लोगों ने अब तक पढ़ा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं 13वां क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या कहा है इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। कहा है कूपिका पाई जाती है। मेरे नल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, मेरे रसगुल्लों, कूपिका पाई जाती है। तो कूपिका कहाँ पाया जाता है, कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कूपिका पाया जाता है फेफड़े में। कहाँ पाया जाता है, फेफड़े में। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कूपिका में होता। तो कहाँ पे होगा, कूपिका कहाँ पाई जाती है, फेफड़े में। ऑप्शन नंबर आपका बी ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर क्या कहा है 14वां क्वेश्चन, कहा है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मेरे नल्लों, मेरे रसगुल्लों, जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियां आमाशय से निकलती हैं, ठीक है। आमाशय में ही जठर ग्रंथियां होती हैं, उसी से जठर रस निकलता है। तो छोटी आंत आपका गलत होगा, आमाशय आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बड़ी आंत से निकलती नहीं है, अग्न्याशय से भी निकलती नहीं, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस निकलता है। तो जठर रस निकलता है आपका आमाशय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। अगर स्वस्थ मनुष्य है, तंदुरुस्त है, चलता फिरता मनुष्य है, ठीक है, एकदम कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है, तो उसमें जो होगा, यानी कि ठीक है, उसमें रक्तदाब जो होगा वो 120 से 80 होता है, ठीक है। 120 से 80 प्रेशर होता है। ये हमने रक्त में आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। आप जाकर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि 120 प्रेशर क्या होता है, ठीक है। धमनी और शिरा में हमने बताया होगा, ठीक है, बताया है हमने, बताया होगा नहीं, बताया है हमने, ठीक है। जब उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब है 16वां क्वेश्चन, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। अब कह रहा विषमपोषी नहीं, अगर कहता था विषमपोषी है तो हो जाता तुम्हारा यहाँ पे क्या, फफूंद, फीता क्रीम, ईस्ट, ये सब क्या है, विषमपोषी है। लेकिन कहा विषमपोषी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसको समझ करके लिखना। तो मनी प्लांट जो होता है, मनी प्लांट, वो विषमपोषी नहीं होता है, यानी कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा जो विषमपोषी नहीं होता है। फिर उसके बाद है केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है ये हमको बताना है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है तो वो होता है विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। विटामिन के जो होता है, विटामिन ए जो होता है, ये जल जो है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के ए भी वसा में होता है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन सी और, ठीक है, विटामिन सी जो होता है ये वसा में घुलनशील ना हो करके जल में घुलनशील है, ठीक है। अब उसके बाद है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस किससे स्रावित होता है ये हमको बताना। हमने क्या कहा कि जठर रस
आमाशय में पाया जाता है, तो जायज़ सी बात है आमाशय से ही स्रावित होता है, यानी कि जठर ग्रंथियाँ तो इसमें दिया नहीं है। अगर जठर ग्रंथियाँ दिया होता तो जठर ग्रंथियाँ लगाते, तो इसमें क्या दिया, आमाशय दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आमाशय होगा। तो आमाशय से यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें, लेकिन एक मिनट, जठर रस स्रावित तो होता है, ठीक है। आमाशय से सही होगा, ये ऑप्शन सही है, आमाशय से सही होगा, ठीक है। आपके मास्टरमाइंड में दिया होगा यकृत में, ठीक है, स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस जो स्रावित होता है वो आमाशय में होता है, एक मिनट, स्रावित में होता है ना। एक मिनट जरा हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, थोड़ा संशय लग रहा है ये। जठर रस स्रावित होता है, तो 18वां क्वेश्चन है ये, जठर रस किस में स्रावित होता है, ठीक है। ठीक, आमाशय सही है, आमाशय में, ठीक है। जठर रस कहाँ से होता है, आमाशय में होता है। जठर रस कहाँ होता है, आमाशय में होता है, ठीक है। जठर रस कहाँ पे होता है, आमाशय से स्रावित होता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया है ना। अब भैया इसका आप लोग प्यारे से, ठीक है, प्यार से एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं, 20 क्वेश्चन कराने हैं एक वीडियो में, ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। स्क्रीनशॉट फट से लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखिए भैया, आपने 18 तक पढ़ लिया था, ठीक है, ये नंबरिंग उसी का है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके नहीं होते, तो जो 19-20 हमने आप मिटा करके लिख दिया है, ठीक है, रफ करके लिखा है। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या फिर, ठीक है, परऑक्सीसोम्स में या फिर लाइसोसोम्स में। तो भैया एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। आइए 20वां क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय पराक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। मुद्रा का मतलब होता है सिक्का। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कि ग्लूकोज को, कि एटीपी को, कि पायरुवेट को। तो नहीं भैया, ये कहा जाता है आपका एटीपी को, एटीपी को, ठीक है। क्या कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है मुद्रा, ठीक है, यानी कि सिक्का कहा जाता है। कोशिकीय पराक्रमों में ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है एटीपी को। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपका ये आज की जो वीडियो हो यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है, समाप्त हो गई, ठीक। बाकी अगले वीडियो में हम लेके आएंगे लिखित के जो क्वेश्चन वो आपको बताएंगे और उसमें भी समझाएंगे, ठीक है, और लिख के कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ आपको लिखने के लिए भी कहेंगे, तो साथ साथ में लिखते भी चलिएगा, ठीक है। अब आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि भैया अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और बच्चे जो छूट जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे के पास मेरी वीडियो पहुंचे और वो मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़े और बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त करे, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।